वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो कि आने वाले दिनों में तो और ज़्यादा होगा, लेकिन अभी सैलाब आया है, अभी पुरानी खेप मौजूद है, पुराना ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब महंगी हो चुकी हैं। स्पेशली आटे की बात की जाए, जो हर पाकिस्तानी के दस्तरखान की बुनियादी ज़रूरत है, आज एक बड़े बहरान में गिर चुका है। सरकारी निर्ख मुकर्रर होने के बावजूद मार्केट से 10 और 20 किलो के थैले गायब हो चुके हैं। दुकानदार मनमानी कीमतों पर आटा फरोख्त कर रहे हैं और आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। सवाल यह है कि आखिर ये बहरान किस कदर संगीन है और क्या इसके पीछे असल वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या गंदम की किल्लत है। अगर यही रुझान जारी रहा तो आने वाले हफ्तों में आटे की कीमत कहाँ तक जा सकती है। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं कैसर शरीफ साहब, जमात इस्लामी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले जिस तरह से असनैन ने इब्तिदा में बात की है कि मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि आटे का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो ज़ाहिर है आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है कि क्यों हो रहा है ऐसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो आटे की सूरत हाल है, आटा जो है वो मार्केटों से गायब है और इसका हमने खुद सर्वे किया, खुद इसको देखा और जहां पर आटा अवेलेबल है वहां पर भी जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने रेट अनाउंस किया 1810 रुपए, उस पर अवेलेबल नहीं है, बल्कि 2500-2400 से कम कहीं भी आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। ये जो हुकूमत ने 3 दिन की मोहलत दी, आटा गंदम जिन लोगों ने स्टॉक की हुई है उनको 3 दिन का वक्त दिया गया, हम इसको भी मुस्तरद करते हैं और ये समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं किया गया। फौरी तौर पर इस पर जो है वो एक्शन होना चाहिए था। और अगर यही आटे का जो बहरान है माजी के तजर्बात से सीखा जाता तो ये हुकूमत बर वक्त जो है अच्छे रेट पर किसानों से गंदम खरीद सकती थी और उससे किसान भी खुशहाल होता, खुश होता और गंदम का कंट्रोल और आटे का जो मामला है वो भी हुकूमत के इख्तियार में रहता और इस तरह की जो सिचुएशन है वो भी ना बनती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो किसानों को माफिया करार दिया और किसानों को तकलीफ पहुंचाई, किसानों का जो है वो इस्तेहसाल किया गया, जिसकी वजह से आज हम जो है ये दिन देख रहे हैं। और ये जो बहरान है आटे का, ये पहली दफा पैदा नहीं हुआ। ये आटा माफिया, गंदम माफिया, इन लोगों को बिल्कुल एक्सपोज करना चाहिए, हुकूमत को सामने लेकर आना चाहिए। जिन गोदामों को सील किया गया है उन गोदामों के मालकान का रिकॉर्ड भी जो है वो आवाम को, मीडिया को शेयर करना चाहिए ताकि पता चले कि ये कौन। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर सरकारी बात कीजिए उसमें 10 और 20 किलो आटे के थैले इस वक्त मार्केट से बिल्कुल गायब हैं, जो सरकारी कीमत बताई गई थी उसके मुताबिक, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या फिर सप्लाई की कमी है? क्योंकि अभी तो सैलाब के आफ्टर इफेक्ट्स आने थे, लेकिन अभी एकदम से ही इस तरह की चीज़ें सामने आना स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए, ये दोनों फैक्टर हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो जब आपकी जो आटे की एसोसिएशन है, फ्लोर मिल्स की जो एसोसिएशन है, वो अपनी मिली भगत से इस चीज को जब किसी चीज की सप्लाई को रोकती है तो ब्लैकमेल होती है हुकूमत। इसका आसान और बेहतर हल ये था कि किसानों की गंदम खुद अच्छे रेट्स पर जो है वो खरीदी जाती ताकि उसका कंट्रोल, पूरे स्टॉक का कंट्रोल हुकूमत के पास रहता। लेकिन ये इंतहाई नाअहली और नालायकी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। उल्टा किसानों को दुख दिया गया, तकलीफ दी गई, परेशान किया गया, उनको माफिया करार दे दिया गया। असल माफिया तो ये है जिसको एक्सपोज नहीं किया जा रहा और असल माफिया तो वो है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। हुकूमत इनडायरेक्टली डायरेक्ट करती है जिसका नुकसान आज अच्छा सर, अभी आपने कुछ किया है मिल्स एसोसिएशन के हवाले से, तो उनके मुताबिक की जो गंदम की फी मन कीमत है वो तो 2300 से 3000 रुपए तक पहुंच गई है। तो एक यकदम इस तरह का इजाफा किस तरह फिर मुमकिन है? देखिए, ये जब किसान से गंदम खरीदने का वक्त था तो इसका रेट 2200 जो है वो मुकर्रर किया गया। किसान इतना, उसके पास सरमाया नहीं होता कि वो अपना पैसा जो है या अपनी गंदम स्टॉक रखे और उसको इस्तेमाल में ना लाए। उसने मजबूरन, अपने अखराजात भी उसके पूरे नहीं हुए थे, लेकिन मजबूरन उसको अगली फसल के लिए, अपने अखराजात के लिए, बुनियादी जरूरियात के लिए, अपने बच्चों की तालीम और घर की अहलियात के लिए ये चीज बेचनी होती है। मजबूरन उसने बेची और उस वक्त हुकूमत ने गंदम खरीदने से इनकार किया। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कहा कि ये किसान माफिया है। किसान माफिया नहीं है, बल्कि उस वक्त यही गंदम माफिया जो है हुकूमत की सरपरस्ती में इन्हीं के MPA, MNAs और इन्हीं के जो है वो सपोर्टर्स और
आने वाले वक्त में जो इलेक्शन के दिनों में इन पर पैसा खर्चते हैं, ये बेसिकली बुनियादी तौर पर एक बड़ा माफिया है जिसने सारा जो स्टॉक है वहां औने पौने दामों उसको जो है वो अपने कब्जे में लिया, खरीद लिया। और अब जब वक्त आया तो ये 3,000 नहीं, ये अमली तौर पर 4,000 और इससे ज्यादा कीमत पर गंदम जो है वो इस वक्त मार्केट में फरोख्त हो रही है, जो कि किसान से खरीदी गई कीमत का डबल है। तो गोया आवाम को निचोड़ा गया। अगर एक तखमीने के मुताबिक, इदारा शुमारियात के मुताबिक फी पर्सन जो है वो गंदम की कंजम्पशन को कैलकुलेट किया जाए, उस पूरी सारी चीजों को जो है वो देखा जाए, तो एक दिन में तकरीबन एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक आटा गंदम माफिया जो है वो 2 से 2.5 अरब रुपए जो है वो समेट रहा है इन दिनों। और ये जो है 12 अगस्त को शुरू हुआ। 12 अगस्त को लाहौर में 20 किलो जो आटे का थैला था वो 1400 रुपए का था, आज वो 2500 का है। और इदारा शुमारियात ने ये रिपोर्ट दी थी कि एक 20 किलो का जो थैला है उसकी कीमत में 1050 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो बुनियादी मसला है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। अगर हुकूमत आने वाले फसल पर इसको एड्रेस नहीं करती तो ये मसला जूं का तू रहेगा। और इनकी अहलियत पे पहले से सवाल उठ रहे हैं और ये सवालात जो हैं वो मजीद हकीकत का रूप धार जाएंगे कि क्या ये पंजाब हुकूमत ही इसकी असल सरपरस्त है। मैं ये समझता हूँ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को इस हवाले से क्लियर और दो टोक पॉलिसी अपनानी होगी। वो पॉलिसी किसान दोस्त पॉलिसी हो सकती है, किसान को फायदा हो और आवाम को फायदा हो और उसको बर वक्त चीज जो है। ठीक हो गया। कैसर साहब मुझे ये भी बताइए, आपकी तमाम बातें जायज़ हैं लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेट भी कीजिएगा पैकिंग वाले आटे के हवाले से कि उसकी कीमतें 3 हफ्तों में इस हद तक कैसे बढ़ सकती है। क्या ये सिर्फ गंदम महंगी होने की वजह से है या फिर जो निजी कंपनीज हैं उनकी मनमानी भी है और जखीरा अंदोजी भी है? देखिए, ये हुकूमत का जब कंट्रोल नहीं होगा मार्केट पर, हुकूमत का जो है वो उस पर ना कंट्रोल होगा ना कोई मॉनिटरिंग होगी, तो फिर यही माफिया जो है वो औने पौने दामों अपनी चीजें पहले खरीदता है, जब बेचने का टाइम आता है तो वो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और यही सिलसिला जो है अभी आप देख रहे हैं। हमारा जो आर्टिकल आइन है हमारा उसकी दफा 9 है, दफा 14 है, दफा 38 को अगर स्टडी करें अलिफ से दाल तक, तो उसका मतलब ये है कि जो बुनियादी सहूलतें हैं वो हुकूमत ने देनी होती हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। उसमें बुनियादी खाने पीने की अशियाए जरूरियां हैं, कपड़ा है, बाकी सहूलतें हैं। तो इसका प्लान, इसका पूरा जो प्लान है ये हुकूमत का काम है, हुकूमत को करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना तो काश्त के हवाले से कोई प्लान नजर आया कि इस दफा गंदम काश्त कितनी करनी है, गंदम की जरूरत कितनी है। कभी हम गंदम बाहर भेज रहे होते हैं, कभी वहां से मंगवा रहे होते हैं, कभी जो है वो गोदामों में खराब हो रही होती है, डिस्टर्ब हो रही होती है, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। तो ये सारा जो काम है ये बेसिकली मैं ये समझता हूँ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को इसका नोटिस लेना चाहिए, इस चीज पर मौसर प्लानिंग करनी चाहिए। और आने वाले वक्त में ये चीज उसी सूरत में कंट्रोल हो सकती है जब किसान दोस्त पॉलिसी हो, अवाम दोस्त पॉलिसी हो, किसान को जो है उसका सही हक दिया जाए, अच्छा रेट दिया जाए और अवाम को जो है वो आटा एक बुनियादी जरूरत है। आज भी मैं समझता हूँ मुतालबा करते हैं पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी लाहौर, आप उसको सब्सिडी दें और अवाम को जो आटा है वो मुहैया करें ताकि लाहौर में जो आटा गायब है, अवाम मुश्किलात का शिकार है, वो मुश्किल दूर हो सके। अगर ये मुश्किल बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपने कहा है कि इस हवाले से जो है नोटिस लेना चाहिए, मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी बता दें कि अब इस बहरान को काबू करने के लिए किस तरह के इक़दाम किए जा सकते हैं, मतलब आप क्या समझते हैं? क्योंकि जहाँ पर अरबों खरबों रुपए के लेन देन और मालियाती ऑपरेशन किए जा रहे हैं तो आम आदमी के लिए तो ज़ाहिर है दस्तरखान के लिए 20 किलो आटे के थैले को क्यों कंट्रोल नहीं किया जा सकता, एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हुकूमत इस वक्त जो खबरों की हद तक मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत इस वक्त छापा मार रही है। उसने फोर्सेस को कहा है कि गंदम जहां स्टॉक है वहां जो है वो छापे मारे जाएं, गंदम को बरामद किया जाए और उस गंदम को जो है वो एक मुनासिब रेट पे इस्तेमाल में लाके इस शॉर्टेज को, मसनूई जो बहरान है, इसको खत्म किया जाए। गो कि ये एक अच्छा कदम है लेकिन बहुत लेट है और क्यों ना ये पहले इकदाम कर लिए गए, इसकी नौबत ही क्यों आई, ये वो सवालात हैं जो इनकी अहलियत पे, इनके पूरे प्लान पे जो है वो सवालिया निशान है कि इनकी कितनी क्या इंटेंशन है, उसको ये एक्सपोज कर रहे हैं कि पहले ये चीजें क्यों नहीं की गई। पहले आपने बिल्कुल जो है वो किसानों को माफिया करार दे के बिल्कुल एक
नामुनासिब और फजूल पॉलिसी जो है वो अपनाई, जबकि पाकिस्तान जो है बिलखसूस पंजाब जो है वो एक ज़राअत के हवाले से मजबूत तरीन जोन है पूरे पाकिस्तान को, जिसने जो है अशिया ज़रूरिया देनी है, लाइफ स्टॉक देना है, और गंदम उसका एक बुनियादी जुज है। हर घर में हर जगह पे जो है वो गंदम रोजाना का इस्तेमाल होने का मामला है और इंसानी बुनियादी जरूरतों में उसका शुमार किया जाता है। आपका पूरा प्लान जो है, आपका पूरा विजन जो है वो एक्सपोज हो गया। वो बिल्कुल नजर आया कि आपका ना तो कोई प्लान था ना कोई विजन था, और जिस पॉलिसी को आपने अपनाया था वो बिल्कुल एक्सपोज हो गई, वो नाकाम हो गई। इस वक्त जो किया जा रहा है ये इस हंगामी सूरत हाल और इस बहरान को कंट्रोल करने के लिए जो इकदाम हुकूमत कर रही है, ये हम उसको वेलकम करते हैं, और ये तकाजा है वक्त का कि फौरी तौर पर जो है वो आटा मुहैया किया जाए। और हम मुतालबा करते हैं, पब्लिक एड कमेटी मुतालबा करती है जमात इस्लामी की कि इस आटे की कीमत जो है वो फौरी तौर पर 1400 रुपए पे जो है वो लाई जाए। अगर उसमें ये चीजें कंट्रोल नहीं होती तो हुकूमत उसमें सब्सिडी दे। ये मुतालबा हमारा अवाम के लिए है और अवाम का बुनियादी हक है, और आइन का तकाजा है कि हुकूमत अवाम की बुनियादी। ठीक हो गया कैसर भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रहनुमा पाकिस्तान अमीर रहनुमा जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।